अध्ययनं श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, शरद पड़े नवरात्रा ईश्वर करे प्रकाश। जिह्वा पर बैठो जगदम्बा, सरस्वती तुम हो त्रिलोक की अम्बा। हंसारूढ़ नाम तुम्हारा, वीणा पुस्तक धारण प्यारा। वीणा पुस्तक धारणी सरस्वती लम सर्वशक्तिदायकम। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे, नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम। दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका। अंबिका भगवती भयहारिणी, शोक निवारणी दोष निवारणी, रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। बुधवार पड़ गयो शरद को, यो नवरात्रा तीसरा जान। और गणेश लंबोदर देखो, और प्रथम वंदना उनकी मान। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवान। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विद्यम समनीलकंठे। शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते, चरणारविंदम चतुर्ध्यानम। लंबोदरेक दंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम। सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते। प्रथम पूज्ये श्री गणपति। त्रिलोक का सर्वशक्तिमान सूर्य, सूर्य वंश में अयोध्या में दशरथ के लाल बनकर जन्म रहे हैं। अभिजीत मूरत है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। 1.25 लाख वर्ष तक जिनकी छवि को भगवान शिव कैलाश पर समाधि में देखते रहते, ब्रह्मवेता हिमालय पर देखते रहते हैं, और भक्त अपने नयनों में उनके चित्रों को देखते रहते हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका गुणगान, जिनकी शक्ति से सारा त्रिलोक प्रकाशमान रहता है, जो त्याग की प्रतिमूर्ति है और 12 कले अवतार हैं। सूरज वंश यही सिखलाता, त्याग हमारे मन को भाता। भगवान भास्कर और उनके वंशज, उनके भगवान राम के परदादा हैं सूर्य, प्रकाश का प्रसारण करते हैं।
अंधकार होने ही नहीं देते। ये राम जी ने सारी दुनिया को सिखाया कि परदादा मेरे वंश के, और देखो सूर्य भगवान, और जहां जन्म है राम जीवा अंधकार का क्या काम। तो हम इस मृत्युलोक में, इस भारत में, इस अयोध्या में अंधकार को आने ही नहीं देंगे। ये सूर्य वंशजों का संकल्प है। और राजा और राजपद हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये ही मेरा आदर्श है। और राजा नाम तमाम जन्मते ही मेरे लगा, और राजा के बाद में राम। तो मैं तो राजा राम जन्मते ही हो गया। माँ के गर्भ से पैदा होने के बाद कोई भी राजा पैदा नहीं होता। राजा तो बनना पड़ता है, बनाना पड़ता है। राज ताज लेने के लिए तपस्या करनी पड़ती। लेकिन भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि बड़ी विचित्र राम की लीला, और राजा राम सुंदर है सुशीला। अरे जो मेरे इष्ट देव है बालक, वो तो जन्मते ही राजा लग गया उनके आगे, और राम बाद में लगा। तो जन्म से राजा हो गए रामचंद्र रघुराई, और ऐसी रोशनी अवध में जन्मी, और अंधकार हट जाई। तो जिस लाल के प्रकाश से अयोध्या और सारे भारत का अंधकार ही हट गया, और प्रकाश सूर्य जैसा प्रकाश हो गया, वो राजा राम है और मेरे इष्ट देव हैं। तो बालक जन्म अवध में जाना, चार पुत्र दशरथ के माना। राम लखन भरत शत्रुघ्न, चार लाल जन्माए, दसों दिशाओं में देखो और प्रकाश फैलाए। ये चार लाल अयोध्या के संपूर्ण त्रिलोक की दसों दिशाओं में प्रकाश फैलाने के लिए अयोध्या में अवतरण कर रहे हैं। अब सोचो फिर अंधकार कैसे रह सकता है। जहां राम है वहां प्रकाश है, और जहां राम नहीं है वहां अंधकार है। और राज ताज नहीं चाहिए, और मुझे पतित ही चाहिए, और उनको पावन करूंगा मैं, बस ये संकल्प उठाइए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज तिलक जब भंग हो गया, खुशी हो गई भारी। धन्य धन्य माता मेरी, तुम के कही हो मैं तारी। राजमहल से फंद छुड़ा दिया, और खुशी भर गई सारी। और मैं तो जन्म से ही राजा हूं, बोले राजकुमारी। राजकुमार भगवान रामचंद्र जी ने कहा, मां आप धन्य हो जो आपने मुझे इस राज ताज के फंद से छुड़ा दिया। सच्ची माता हो तुम मेरी, और मुझको फंद से छुड़ा दिया, और भारत की प्रजा से जुड़ा दिया, जंगल का रास्ता बता दिया। तो जंगल में रहते पतित सब और गरीब सब जान, उन पतित को पावन करेंगे रामचंद्र भगवान। तो जो जन्म से ही राजा राम है, वो पतितों को पावन करने के लिए मां की आज्ञा से वन गमन कर रहे हैं।
भक्ति का मार्ग चुना मैंने और राज अवध का छोड़ दिया, और अर्धांगनी मेरी सीता है और लक्ष्मण से नाता जोड़ लिया। हम तीनों ही चले अवध से और जंगल की ओर, भक्ति हमारे साथ है और नहीं कछु। हमारे पास केवल भक्ति और तपस्या है और कुछ भी नहीं। वस्त्र भी नहीं है कुछ में भी और नहीं अन्न का दाना है, फिर भी पतित को पावन कर भारत की शान बढ़ाना है। ये नवरात्रा प्रारंभ होए और ज्ञान सबे बतलाते हैं, और राजा रामचंद्र जंगल में राज छोड़ कर जाते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी राज को कोई छोड़ना नहीं चाहता चारों युगों में। राज मोह सबसे बड़ा और सत्ता प्रबल अभिमान, कोई नहीं इसे छोड़ता बोले शिव भगवान। एक ऐसा नशा है, सारे नशे छोड़ सकता है आदमी, लेकिन सत्ता का नशा हमने कभी किसी को छोड़ते नहीं। और जिस पर ये नशा चढ़ता है वह पावन होते हुए भी पतित हो जाता है, अधोगति में चला जाता है। और कलयुग में ये हो रहा, और नवरात्रा है 3, बुधवार शरद नवरात्रा, और देखो परम प्रवीण। ये गणेश जी बुद्धि देते हैं, मेरे पुत्र हैं। भगवान शंकर ने कहा तो राम जी में तो बुद्धि जन्म के समय से ही थी, क्योंकि क्षीर सागर की खीर से जिनका जन्म हुआ हो उनमें कुबुद्धि कैसे हो सकती। तो सबसे पहली छोड़ी अयोध्या, छोड़ा अवध का राज, और राजा राम चले जंगल में, और देखो साथ कोल किरात बनवास। कोल किरात भील बनवासी से मिल रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। नवरात्रा करने से क्या होगा? आंखों देखा हाल कह रहे शिव शंकर त्रिपुरारी, और भूल गया मैं भक्ति कैलाश पे, जब देखी राम लखन सीता नारी। गले मिल रहे कोल किरात और भील बनवासी, श्री राम मिले ऐसा कभी न देखा हमने, और स्वर्ग से ज्यादा धाम मिले। स्वर्ग में भी जो सुख नहीं था वह तमसा नदी के किनारे कोल किरात भील बनवासियों से भगवान राम मिल रहे हैं। पतितों को पावन करे वही राजा भगवान, सब राजा बेकार हैं बोले शिव भगवान। जो गरीबों का भला करे, जो दीनों का दयाल हो, वही सबसे बड़ा राजा है। राज में रखा क्या, एक पल में ही छोड़ दिया और राम ने अवध का राज, और कोल किरात भील बनवासी बैठे उनके समाज। उस समाज में जाकर के बैठ गए जहां कोई बैठना पसंद नहीं करता। सारे संसार के राजा सिंहासन पर बैठना पसंद करते हैं, गरीबों की झोपड़ी में कोई राजा जाता नहीं है। दिखाने के लिए चला जाए वो बात अलग है, लेकिन त्रिलोक की महाशक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या के स्वर्ण आभूषित राज्य को त्याग कर वनवास में जंगल की ओर कोल किरात भील बनवासियों की झोपड़ी में कंद मूल फल करही आहारा, कंद मूल फल खा रहे। सौभाग्य हमारा है उमा, जो आंखों से चरित्र मैंने देखा, और रामचंद्र की गतिविधि को और रोम रोम से ये परखा।
1.25 वर्ष की समाधि में मुझे रामचरित्र सब याद रहे, और कुछ भी याद नहीं रहता, बस राम छवि का ध्यान रहे। तो उसे कहते नवरात्रा, जब राम नाम गुणगान 9 दिन तक करते रहो तो हो जावे कल्याण। और कलयुग में तो नवरात्रा में 9 दिन बनाए कि एक नाम भव सिंधु सुखाई, कम से कम बोलो राम रघुराई। अरे भगवान राम का एक नाम तो ले लो, 9 दिन है आपके पास, 9 दुर्गाओं की कृपा हो जाएगी। और नवी दुर्गा जनक जानकी जी, जो जनक जी की लली है, भगवान राम के साथ ऐसी सुंदर लग रही है जैसे चंद्र चकोर दोज की चंदा, और सूर्य समान राम भवकंदा। भगवान राम सूर्य के समान चमक रहे हैं, और शाम बने लक्ष्मण वहां, और सूरज जैसे राम, और चंद्रमा जैसी जानकी, और लक्ष्मण हो गए श्याम। तो ये सब सुंदरता जब देखी, और भूल गया मैं ज्ञान, और शरद पड़ा नवरात्रा, और देखे राजा राम। तो भारत के सभी राजाओं को राम जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि दोनों हाथों में लड्डू ठीक नहीं, लड्डू तो एक ही हाथ होगा, और उस लड्डू को खाने के लिए दूसरा हाथ साथ होगा। पर कलयुग में जितने राजा 2 लड्डू हाथ में रखते हैं, फिर कैसे खाएं लड्डू को, ये विधि नहीं वो जानते हैं। इस कारण लड्डू नहीं खा सके राजा जान, कलयुग में 2 हाथ में लड्डू राजा मान। तो कलयुग के सारे राजाओं के दोनों हाथों में लड्डू रहते हैं, और वो सोचते हैं कि हम परमानंद है, हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। अरे लड्डू हो चाहे 2-2 हाथों में, पर लड्डू कौन खिलावेगा। जब तक लड्डू गोपाल की कृपा नहीं हो, तो लड्डू गुड़क सब जावेगा। तो सत्ता लड्डू जानिए, और गुड़क गुड़क गुड़काए। जब तक कृपा नहीं गोपाल की, तो लड्डू गुड़कत जाए। तो लड्डू गुड़क रहे। कलयुग में लाखों गुड़क गए, आगे भी लाखों गुड़केंगे, और ऐसे सत्ता के लड्डू ज्यादा दिन हाथ नहीं रहते। और राम सदा ही हाथ है, राम सदा ही साथ, राम नाम सबसे बड़ा, राम जगत विख्यात। और राम नाम के लड्डू तो आप दोनों हाथों में रखो, अपने हृदय में रखो, अपने रोम रोम में रखो, वो कभी गुड़कते नहीं है। सत्ता गुड़कनी लौटाए, और जिधर चले सब भेड़, उधर सभी चलने लगे, और आगे नहीं है मेड़। तो सत्ता भेड़ की चाल है, और जिधर सत्ता जाती है उधर सारी भेड़ें चली जाती। उसी तरह ये जीवन भी एक भेड़ का ही रूप है। आप भय की आड़ में न जाने क्या क्या सुकर्म और कुकर्म करके अपनी जिंदगी को भेड़ चाल में चला रहे हो। नवरात्रा में भगवान शंकर ज्ञान दे रहे हैं कि भेड़ चाल रावण चली, चली नहीं कोई चाल। सारी भेड़ें 1.25 लाख थी, आ गया उनका काल। 1.25 लाख भेड़ें भेड़ चाल से रावण के इशारे पर चलती थी। रावण एक गडरिया था और आतंकवाद की भेड़ों को चराता था। भगवान शिव का कृपा पात्र था, लेकिन गडरिया तो गडरिया ही होता है, राजा थोड़ी था। और राजा जंगल में चला गया छोड़ अवध का राज।
और राजा राम उनको कहें जो पूरे त्रिलोक के महाराज। तो भगवान शंकर कहते हैं कि उमा, भारत के राजाओं को और जगत के राजाओं को भगवान राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से शरद नवरात्रा में शिक्षा लेनी चाहिए कि राजा का प्रकाश संपूर्ण, जिस तरह सूर्य का प्रकाश संपूर्ण मृत्युलोक के लिए होता है, पृथ्वीलोक के लिए होता है, पूरे त्रिलोक के लिए होता है, उसी तरह जिस देश का राजा हो उसका प्रकाश अपने भारत की पूरी प्रजा के लिए और संसार की जहां का भी राजा हो उसकी प्रजा के लिए प्रकाश फैलाना होता है। जन कल्याण की भावना उसको जानो प्रकाश, भेदभाव वह नहीं करे वह राजा विश्वास। तब राजा जन प्रजा का विश्वास जीत पाता है। और भेदभाव अगर राजा करे और डाले बीच दरार, तो फिर उसके राज में हो जाती है देखो मारा मार। तो राजा को राम जी के जैसा होना चाहिए। राज चले तो चलाओ, नहीं चले तो हट जाओ। और राज पर मोह नहीं करना और गरीबों से मोह ही करना है। और भारत में जितनी गरीब प्रजा उन सबका भला उन्हें करना है। तो राजा राम ने राज छोड़ दिया, चले जंगल की ओर। कोल की रात भील बनवासी हो गए भाव विभोर। अयोध्या के राजकुमार को अपने मध्य में देखकर, भोजन करते हुए देखकर, उनकी चरित्रावली और उनकी छवि को देख करके पूरा भारत का गरीब समाज भाव विभोर हो गया। और भेड़ चलाता हुआ रावण गडरिया 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 गडरिया, और पंचवटी में बन गया भेड़िया। और नारी को चुरा लिया भेड़ को समझकर, और लंका शोक वाटिका गडरिया ले गया। तो ये लूट मार करी उसने, गडरिया ने, भेड़िया बन गया। भेड़ को चराने वाला था गडरिया, बना भेड़िया पंचवटी। और सारी ताकत उसकी हटी और सारी शक्ति उसकी घटी। जब नारी का कर अपहरण किया तो मती मती सब मती घटी। और शक्ति घटी और भक्ति घटी और देखो सारी भेड़ें घटी। तो ऐसा गडरिया नहीं चाहिए जो सोने की लंका का मालिक था गडरिया। और वो सारी भेड़ें, 1.25 लाख भेड़ें उस सोने की लंका में रहती। फिर भी गडरिया भेड़िया बन के और भारत की शक्ति को चुरा रहा है। तो इसे कहते हैं कुमति। और जो नवरात्रा में होए तो कैसे शक्ति प्राप्त करे, सारी शक्ति क्षय होए। तो जितने भी राजा हैं वो नवरात्रा में यदि कुबुद्धि करें, लूट मार करें, भ्रष्टाचार करें, आतंकवाद फैलाएं और अपनी सत्ता के प्रति मोह रखें, तो वो सत्ताएं चाहे संसार में कहीं की भी हो सुरक्षित नहीं रहती। रावण गडरिये से पूछो, जिसने कैलाश तक को उठा लिया था, उस गडरिये को कोई बचा नहीं सका। और अयोध्या के राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तीर से मारा गया। तो उमा, नवरात्रा में हमें शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। 14 वर्ष तक भगवान राम ने शक्ति की उपासना की और भारत में राम राज्य का प्रागट्य किया। और सत्ता से मोह कभी नहीं किया, सत्य से मोह किया। तो मोह होए तो सत्य से, सत्ता से नहीं होए। मेरे इष्ट हैं रामचंद्र जी और नहीं है कोई। तो मेरे इष्ट देव तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और ये राजा हैं, जन्म से राजा हैं और मरने के बाद और गोलोक में जाने के बाद भी राजा रहेंगे। इसलिए आप देखिए, रघुपति राघव राजा राम। ये रघुपति, अयोध्या के रघुपति राघवेंद्र सरकार राजा हैं।
जबकि कोई राज गद्दी से तो उन्हें हटा दिया गया। और पतित पावन सीताराम, और 14 वर्ष तक राजा नहीं रहकर भी गरीबों का भला करने के लिए, पतितों को पावन करने के लिए भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, रामेश्वर के तट तक भ्रमण कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ये जनजातियां क्या खाती हैं, कैसे रहती हैं, उनका स्वभाव क्या है और उनका भोजन क्या है, वही हम ग्रहण करें। तो वस्त्र नहीं, भोजन नहीं, और नहीं है कोई मकान, उनके साथ में घूम रहे हैं राजा राम भगवान। तो बोलो, ऐसा कोई राजा है क्या चारों युगों में हो तो अपने आप को स्थापित करे राम की तरह? सत्ता तो सब भोग लेते हैं, सत्ता में क्या रखा है, सत्ता सुख बेकार है। नहीं सत्य का साथ, चाटुकार जब खड़े रहे हैं, मिले रहते हैं हाथ। सत्ता के चारों तरफ चाटुकार खड़े रहते हैं और हाथ से हाथ मिलाए रहते हैं। स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सब की रीति। तो सत्ता स्वार्थ के वशीभूत होती है और सत्य आत्मा के वशीभूत होता है, परमात्मा के वशीभूत। तो नवरात्रा में सत्य के साथ रहें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का गुणगान करें, तो आपका कल्याण है। और भारत विश्व का जगत गुरु तभी बन सकता है जब हम हमारे स्वार्थों को छोड़ करके विश्व कल्याण की भावना हमारे हृदय में सजाएं। पतितों को पावन करने के लिए सोचें, दलगत राजनीति को और कर दो सारी नष्ट। दल दल कीचड़ जानिए बुद्धि होती भ्रष्ट। तो इस दलदल राजनीति से दूर रह करके, क्योंकि इसमें तो कीचड़ है और कीचड़ में भ्रष्टाचार होता है, इसलिए कीचड़ बनते क्यों हो। और केसर बनो समान, पर केसर मिल गई कीचड़ में तो क्या करे राम भगवान। इसलिए कलयुग में तो ये केसर कीचड़ में मिल रही है, अब भगवान राम करे तो क्या करे, क्योंकि 2 हाथों में लड्डू रखना अच्छा नहीं, लड्डू तो एक ही हाथ में अच्छा होता है। इसलिए सारी बात सुनाई दी और भक्ति का दिया ज्ञान। 14 वर्ष तक राम ने और भक्ति करी तमाम। तो वनवास काल में राम जी ने शक्ति उपासना की। भारत में तो 9 दिन नवरात्र में आप लोग शक्ति उपासना करोगे। 14 वर्ष तक लगातार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शक्ति उपासना की थी, तब जाकर भारत को शक्ति मिली थी। और भारत की लंका पर विजेता बनकर के भारत में राम राज्य की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बिना राजा बनते हुए भी कर दी थी। विजय नहीं कोई सेना फिर क्या कहना, और नहीं कोई शस्त्र अस्त्र भारी, वानर सेना चली रामेश्वर और लंका लुट गई थी सारी। बिना अस्त्र और शस्त्र लड़ाई रामचंद्र ने कर दी थी, लंका पे चढ़ाई राम करे और आग लंक में लग गई थी। हनुमान लगा दी आग वहां और अंगद पांव हिला न सका, वह रावण शक्तिशाली था पर राम लखन को डरा न सका। तो इतनी शक्ति राम लखन में और जनक जानकी माय शक्ति उपासना से प्रगटी थी और ऐसे आप प्रगटाए। तो इस नवरात्रा में आप लोग भी ऐसी शक्ति प्रगटाओ जैसी भगवान राम लक्ष्मण और सीता ने 14 वर्ष तक प्रकट की। तो शक्ति जब मनुष्य में आ जाती है, आत्मा में आ जाती है, उस देश के अंदर आ जाती है, तो वो देश भारत संपूर्ण त्रिलोक को गारद करने की क्षमता रखता है और विजेता रहता है। इसलिए विजयदशमी को रावण को भगवान राम ने मार दिया और भारत की विजय हो गई थी। तो बताओ राम जी कौन से राजा थे? राम जी के पास कौन सा कोष का खजाना था? राम जी के पास कौन सी सेना थी? राम जी की ने कभी कोई बड़ बोला बोल नहीं बोला, न उनके पास कोई सत्ता थी। एक था मित्र
सुग्रीव उनका जिसे हनुमान मिलवाया था, और साथ में थी बानर सेना लंका में खोप फैलाया था। बानर सेना की खोप से ही लंकापति रावण मारा गया। इसे कहते हैं शक्ति उपासना। और ये शक्ति उपासना भगवान शंकर कलयुग में उमा जी को सुना रहे। तो शक्ति उपासना जो करे और करे राम का गुणगान, चारों युग में राम ही और बनते हैं भगवान। तो भारत की रक्षा, संपूर्ण त्रिलोक की रक्षा, सारे संसार की रक्षा चारों युगों में भगवान नारायण ही करते हैं। कभी वो कच्छ बनते हैं, कभी मच्छ बनते हैं, कभी वराह बनते हैं, कभी नरसिंह बनते हैं, और कभी बामन बनते हैं, और कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, और कभी कल्कि अवतार बनते हैं। तो भारत के राजा कौन हुए? रघुपति राघव राजा राम। और क्या शिक्षा देते हैं? पतित पावन सीताराम। पतितों को पावन करने का काम ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चारों युगों में अवतार धारण करने के बाद रहता है। दीनों के दयाल हैं, भक्तों पर कृपाल हैं, भारत में विशाल हैं, जगत गुरु का कमाल है। ऐसे श्री राम अयोध्या के लाल हैं। वाणी करे प्रणाम राम रघुराई, कलयुग में कृपा भारत पे करो रघुराई। यब राम कृपा भारत पे होगी भारी, सदी 21वीं में जन्म कल की अवतारी। इस कारण नवरात्रा पर वाणी शिव जी सुनावे, क्या रखा है सत्ता में सत्ता सब लुट जावे। 9 दिन तक सत्य का करो गुणगान राम मिल जावे, और राम ही भारत और भक्तों का भाग जगावे। तो भक्तों का भाग भगवान राम जगा देते हैं, भारत का भाग्य भगवान राम जगा देते हैं। ऐसे भगवान रामचंद्र की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय, आज के आनंद की जय। ये प्रसंग जो भी सुन, और राम सिया ये प्रसंग, राम लखन और सिया है इसमें, और हनुमान प्रसंग। ये प्रसंग कर देता है भक्तों का कल्याण, और कलयुग में जन्मेंगे भारत में कल की भगवान। बोलो जय श्री राम, जय भगवान, जय भारत माता।